हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन का वेरिएशन टीच करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना आप डिफरेंशिएशन को सीख नहीं सकते। और एक बार डिफरेंशिएशन का वेरिएशन आपको आ गया तो 100% आप जो है इसको आप सीख जाएंगे। सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू ध्यान दें। सब डी बाई डी एक्स साइन एक्स, मैं इसको कहता हूं कि y इक्वल टू आप साइन एक्स लें, y इक्वल आप क्या लें साइन एक्स, y इक्वल आप क्या लें साइन एक्स। और बोथ साइड देखिए डिवाइड बाई dx किया तो साइन पूरे को आप x मानकर चलिए। ये फर्स्ट वेरिएशन आपका है। फर्स्ट वेरिएशन के अकॉर्डिंग साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। इसको आप माइंड में x मानकर चलें, इसको माइंड में आप x लेकर चलें, x लेकर चलें। तो इस x को अगेन डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो x को अगेन डिफरेंशिएट करने पे 1 आया। तो देखिए यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जब आपने y इक्वल साइन एक्स लिया तो y इक्वल देखिए साइन एक्स लेने पे आप कहेंगे y इक्वल साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। सही है। मैं कहता हूं कि इसको आप x मानकर चलें। स्टूडेंट कह सकते हैं सर तो ये x ही है, और फिर भी आप कहते हैं इसे x मान के चलो। दिमाग में आप इसको x रख के चलिए, दिमाग में आप इसे x रख कर चलें। और देखिए अभी यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और थोड़ी देर बाद में जब आपको बताऊंगा तो 100% यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। x को आपने 1 लेट किया, देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1। इसको आप x है x ही मानकर चले, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए, जरा सा भी चेंज हो जाए, साइन एक्स की जगह साइन 2x हो जाए, साइन 5x हो जाए, तो इमेजिन करिए कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। साइन ax हो जाए, साइन ax प्लस b हो जाए, या साइन x हो जाए। तो जब तक उसको दिमाग में आप x मानकर नहीं चलेंगे तो अगेन डिफरेंशिएशन को सीख नहीं पाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट वेरिएशन के हिसाब से एग्जाम्पल्स। एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने उठाया, थोड़ा सा चेंज किया। y इक्वल मैंने ले लिया कि साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी। तो साइन ax प्लस बी जब आपने लिया तो डिवाइड बाई dx करते हैं, डी बाई डी एक्स साइन ax प्लस बी। इस पूरे को आप क्या मानेंगे x। मैंने आपको बताया था इस पूरे को क्या लेकर चलें, x लेकर चलें, x। अब देखिए माइंड में अगर इसको आप x रखते हैं, पूरे को आप x रखते हैं, इसे x रखते हैं, तो साइन x हुआ। साइन x का क्या होगा कॉस x। अब देखिए साइन के बाद पूरा x, साइन के बाद पूरा x, साइन के बाद पूरा x। यहां पर आपको इफेक्ट नहीं समझ में आया क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। लेकिन यहां ध्यान दें ax प्लस बी हो गया, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। साइन ax प्लस बी का कोई फॉर्मूला है नहीं है। इसको आप माइंड में x मानकर चलें कि साइन x, इस पूरे क्या लेंगे साइन x, क्या लेंगे इसे x। तो साइन x का हो गया कॉस x, साइन x का हो गया कॉस x। अब अगेन डिफरेंशिएशन इसी x को करेंगे तो यहां पर 100% फर्क पड़ेगा। तो देखिए डी बाई डी एक्स ax प्लस बी हो गया कॉस ax प्लस बी इंटू, अब यहां पर देखिए b का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। x का 1 होगा तो इंटू में क्या आया a, और इसको लिखेंगे a कॉस ax प्लस बी। आर यू ओके। तो ये आपने देखा कि सिंगल वेरिएशन डिफरेंस फॉर्मेट, सिंगल वेरिएशन से चलते हैं, लेकिन यहां देखिए डिफरेंस आपके एंगल हो जाते हैं। और जब भी एंगल डिफरेंस होगा तो उसको आपको अगेन डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, तभी सीख पाएंगे, अदरवाइज डिफरेंशिएशन नहीं सही होगा आपका। तो
इसी तरह एक एग्जांपल में और यहां पर लेता हूं, y इक्वल मैंने ले लिया साइन 5x, y इक्वल आपका साइन 5x, बोथ साइड आपने dy dx किया। देखिए इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन यहां पे उठाता हूं, सी नंबर लेते हैं इसको, साइन 10x, तब क्या होगा? अदरवाइज साइन एक्स क्यूब आप ले लें। थ्री सम्स आपके यहां पर हैं। ऑल ऑफ यू सभी स्टूडेंट ध्यान दें, साइन के बाद ये पूरा क्या होगा? x, साइन के बाद ये पूरा x, साइन के बाद पूरा x, साइन x क्या हो गया? साइन x, साइन के बाद ये पूरा x, इसको आप x मानकर चलिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि माइंड में आप x रख कर चलिए, तभी आप सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे। 100% मैं आपसे बोल रहा हूं। तो देखिएगा टेक्निक पी स्क्वायर फंडा, साइन पूरा x, साइन पूरा x, तो साइन x का हो गया कॉस x, साइन x का हो गया कॉस x। अगेन किसका होगा? अगेन किसका होगा? जिसको आप x लेकर चलते हैं, 5x। मैं उम्मीद करता हूं कि x का 1 होता है तो 5 होगा। सभी स्टूडेंट को पहले भी वीडियो में बता चुका हूं मैं, x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 1 होता है। अब ये हो गया 5 cos 5x, साइन, फिर देखिए साइन के बाद पूरे को आप क्या लेंगे? x, साइन के बाद पूरे को x, साइन पूरे को आप क्या लेंगे? x, तो साइन x, साइन x का हो जाएगा cos x। अगेन डिफरेंशिएशन किसका होगा? dy dx 10x, तो ये एज इट इज 10x का हो गया sec स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? sec स्क्वायर x। इसी तरह से देखिए ये भी एंगल डिजायर है, यहां पर भी इसको आप साइन की बात पूरा क्या लेंगे? x, साइन के बाद पूरे को क्या लेंगे? x, तो साइन x का हो गया cos x। अगेन डिफरेंशिएशन जो आपका होगा x क्यूब होगा, ये एज इट इज हो जाएगा। x क्यूब का क्या होता है? 3x स्क्वायर। तो अभी मैंने जो आपको डिफरेंशिएशन यहां पर बताए, उसमें ये बताया मैंने कि एंगल का बहुत ही रोल है यहां पर। साइन x x x x, तो साइन के आगे जो भी है वो x यानी एंगल है, वहां पे लाट ऑफ चेंज हुए। साइन 10x हो गया, कहीं x क्यूब आपने ले लिया, कहीं पे आपने 5x लिया, कहीं मैंने x प्लस बी लिया, और इन एग्जाम्पल्स के जरिए मैंने आपको बेसिक बताया कि वेरिएशन क्या होता है। तो जब भी साइन के एंगल में अभी 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, थोड़ा सा और चेंज कर लें तो 3 टाइम आपके डिफरेंशिएशन हो जाएंगे, तो लॉट ऑफ चेंज होते हैं। और जब तक ये वेरिएशन आपको नहीं आते, आप डिफरेंशिएशन को कभी भी सीख नहीं सकती। ये मेरा आपसे वादा है, इसको आप बहुत ही विशेष आपको ध्यान देना है। अब मैं कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन आपको टीच करूंगा जिनका 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। देखिए ध्यान दें, y इक्वल टू साइन सेक एक्स क्यूब। अब देखिए इसे सेट करता हूं मैं, dy बाई डी एक्स साइन सेक एक्स क्यूब। ये पूरे को आप क्या लेंगे? x। माइंड में क्या मान के चलेंगे? साइन के बाद पूरा ये x, साइन के बाद ये पूरा क्या होगा? x।
अब देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पर क्या है, ये देखिए ऐसे यहां छुपाइए इसको, साइन पूरा ये एक्स, साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स, आपने एक्स किसको लेट किया, इसे है। अब देखिए यहां पे इफेक्ट पड़ रहा है। स्टार्ट में जब मैंने वेरिएशन पढ़ाया तो आप सोच रहे होंगे ये सर क्या बता रहे हैं, साइन एक्स का cos x होता है और पता नहीं क्या बता रहे हैं, ऐसा नहीं। उसी से एक जो छोटा सा माइनर ऊंचा उठना है तो छोटों का सम्मान कीजिए। तो जो छोटा स्टेप आपने सीखा उसी के हिसाब से आप आगे सीख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग। सेक एक्स ये आपका एज इट इज हो गया, सेक एक्स, फिर देखिए एंगल है ये, सेक के बाद पूरा एक्स, सेक के बाद पूरा एक्स हो गया ये, तो एक्स है तो इसको अगेन करेंगे, सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू 10x। अब फिर एक बार अगेन होगा, देखिए एंगल एक्स क्यूब, ये एज इट इज, ये भी आपका एज इट इज, और एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। तो आपने देखा कि साइन के बाद पूरे को आपने एक्स लेट किया, साइन एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, साइन एक्स से क्या हुआ, कॉस एक्स। जैसे ही मैंने ये हाथ में रखे हूं और रखा है मैंने, और देखिए जैसे ही मैंने इसको हाथ को हटाया तो एक्स के प्लेस पर ये वैल्यू आपको नजर आ रही होगी। इसको आपने अगेन किया, अब ये बन गया सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x। यहां पे हालांकि एक्स क्यूब लिखा हुआ है लेकिन आपने माइंड में इसको एक्स ही लेकर चले, तभी आप सीख पाएंगे, मान के चलिए, ठीक है। तो एक्स क्यूब को आपने अगेन किया 3x स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आप इसे सीख पाए होंगे। तो अभी एंगल के कुछ और क्वेश्चन में बताता हूं कि साइन कॉस 10 के एंगल में अगर परिवर्तन हो जाए, चेंजेस होते हैं, तो उनके डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं, ठीक। y इक्वल साइन लॉग एक्स क्यूब। इस बार देखिए मैंने y इक्वल साइन लॉग एक्स क्यूब लिया है, और इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन लेता कि y इक्वल साइन एक्स की पावर 4। अब आप कहेंगे साइन के साथ भी साइन है, तो 100% ये भी आपका हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, श्योर हो जाएगा। अब देखिए पूरे को आप क्या लेंगे, एक्स, साइन के बाद ये पूरा क्या होगा, एक्स, साइन के बाद ये पूरा क्या होगा, एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, कॉस एक्स, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। अब देखिए जिसको आपने माइंड में एक्स लिया था, इसको एक्स लिया था, इसका अगेन डिफरेंशिएशन आप करेंगे, ठीक है। ये एज इट इज ऐसे ही आ गया, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। आर यू ओके। अब अगेन किसका होगा बेटा, देखिए लॉग के बाद पूरा एक्स, लॉग के बाद आप पूरा एक्स लेके चलेंगे। अब डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब होगा, ये एज इट इज आया, ये भी एज इट इज आया, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। आर यू ओके। तो आपने देखा कि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम अगेन डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ये हाउ कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल तभी होगा जब आपको इस बात की समझ हो जाएगी कि साइन एक्स 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 के बारे में अगर आप जान जाते हैं तो ही ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे जब तक एक्स का ज्ञान नहीं है। तो एक छोटा सा डिफरेंशिएशन उठाया, डी बाई डी एक्स, साइन का कॉस हो गया, तो आपके मन में आया होगा ये क्या कर रहे हैं, साइन का कॉस फिर एक्स का अगेन, तो एक्स का 1 होता है,
है, वहाँ इफेक्ट नहीं पड़ता है, देखा आपने। लेकिन थोड़े से चेंजेस हो जाएं, डिफरेंस अगर फॉर्मेट हो जाता है तो 100% वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। और 100% ऐसा है, तभी आप सीख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपका मन होना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मन अंते चितंते जीरा भया उदास, P² पढ़ाई बिंदास, लेकिन कैसे समझ में आए बात। तो जब तक आपका मन नहीं होगा, आप ना फोकस नहीं करेंगे क्वेश्चन को समझने में, कोई भी आपको टीच करे समझ में नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कुछ और सम्स मैं इसी तरह से बता रहा हूँ, और डिफरेंशिएशन की बिल्कुल एंड कर देंगे। बिल्कुल देखते ही आप डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे, मेरा ये वादा है आपसे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन के बाद पूरे को आप यहाँ रख लें, और dy/dx में कर रहा हूं dy/dx साइन x की पावर 4। देखिए साइन के बाद पूरे को आप यहाँ पर x ले लें, तो साइन x का हो गया cos x, साइन x का हो जाएगा cos साइन पूरा x, तो साइन के बाद देखिए, साइन के बाद साइन x का cos x। अब 100% अगेन किसका होगा, इसका, क्योंकि यही इसके एंगल में है। साइन x की पावर 4, ये एज इट इज आया, साइन x का होगा cos x। फिर अगेन डिफरेंशिएट जो आप यहां पर करेंगे x की पावर 4 का करेंगे। देखिए ये एज इट इज, ये भी आपका एज इट इज हो जाएगा, x की पावर 4 जो होगा 4x³। आर यू ओके? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। तो ये है डिफरेंशिएशन का वेरिएशन, और मैं P²। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको जो है अच्छे से अच्छा सिखाऊं। जो भी ईश्वर ने ज्ञान दिया, और 100% आपकी किसी भी समस्या का, जो भी समस्याएं होंगी उसका हल आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेगा। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप सभी को जितने भी डाउट हैं, जो भी आपके डाउट हो, से दूर किया जा सके। चलिए नेक्स्ट वेरिएशन में आपको टीच करता हूं। फर्स्ट वेरिएशन में मैंने एंगल को उठाया, अब आगे के वेरिएशन में मैं रूट वाला वेरिएशन आपको बताऊंगा। बेसिक फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूं कि y कभी भी आपका रूट x हो, y कभी भी आपका अगर रूट x है, y कहीं भी आपका रूट x है, तो आप इसका देखिए y अगर आपका रूट x है, y आपका रूट x है, मैं कहता हूं इसको आप डिफरेंशिएट करें तो dy/dx रूट x। अब इस पूरे को आप x मानकर चलें, ये जो आप देख रहे हैं इसको आप x लेकर चलें, तो रूट x का होता है 1/2 रूट x। ये आपका सेकेंड नंबर वेरिएशन है। dy/dx x को अगर अगेन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी 1, ये 1/2 रूट x हो गया। ठीक, देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आप कहेंगे सीधे लिख सकते थे कि रूट x का 1/2 रूट x होता है, ये आपने क्या किया, ये करने की क्या जरूरत है? तो मैं आपको बता रहा हूं, इससे ही आप सीखेंगे। अभी तो रूट x है, बड़ा अच्छा लगता है अभी चेंजेस कर दूं तब सोचो, रूट साइन x हो जाए, रूट ax+b हो जाए, रूट cot x हो जाए, रूट tan x हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तो चलिए देखते हैं तब इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा मैथ वाला P² के साथ। देखिए तो ए पार्ट में आपको यह बता रहा हूं कि क्वेश्चन मैंने ले लिया रूट में साइन x, रूट साइन x मैंने लिया। अब dy/dx करता हूं मैं, dy/dx आपका रूट साइन x। अब देखिए पूरे को आप माइंड में क्या लेकर चलेंगे, x, क्या लेकर चलेंगे, x। तो रूट x का हो गया 1/2 रूट x, रूट x का हो गया 1/2 रूट x।
अगेन डिफरेंशिएशन जो आप करेंगे यहाँ पर साइन एक्स का होगा, तो 1/2 रूट साइन एक्स होगा, और साइन एक्स को जैसे ही आपने अगेन किया देखिए कॉस एक्स आया, इफेक्ट पड़ा, 100% इफेक्ट पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर देखिए, तो ये फंडा है, पी स्क्वायर फंडा, क्वेश्चन हो गया ठंडा। तो रूट एक्स से 1/2 रूट एक्स को याद रखिए, और एक्स को अगेन करते हैं तो यहाँ 1 होता है, यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये किससे सॉल्व हुआ? इसी वेरिएशन से सॉल्व हुआ। इस वेरिएशन को माइंड में रखिए, हो जाएगा। ये सेकेंड वेरिएशन है। तो डिफरेंशिएशन में कोई भी रूट का सम्स अगर आता है तो आप 100% उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा आपसे वादा है, और 100% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल एक क्वेश्चन मैंने उठाया, रूट में 10x, रूट में 10x मैंने एक क्वेश्चन यहां पर लिया, dy dx, रूट आपका 10x है यहां पर, तो रूट x का होगा 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1/2 रूट 10x यहां पर आपका होगा। और जैसे ही देखिए अगेन किसको करेंगे, रूट के अंदर जो भी है पूरे को आप x लेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएशन किसका होगा? 10x होगा। और जैसे ही आपने 10x का अगेन डिफरेंशिएशन किया, ये देखिए आपका एज इट इज आ गया, ठीक। और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। ये पूरा हो गया बेटा, 10x का सेक स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन नंबर ये आपका बी पार्ट था। सी पार्ट में उठाता हूं कि y इक्वल मैं ले लूं रूट में cos x। उस सिचुएशन में क्या होगा? देखिए आप dy बाई dx यहां पर करेंगे, dy dx रूट cos x। तो रूट के बाद रूट के अंदर जो भी उसे पूरे को आप क्या लेंगे? x। ये पूरा क्या होगा? x होगा। इसको आप माइंड में हाथ देके रखा मैंने यहाँ पे, इसको आप x मानकर चलें। और जैसे ही हाथ हटाया तो देखिए cos x है, लेकिन माइंड में आपको x रखना है। तो रूट x का क्या होगा? 1/2 रूट x। अब अगेन डिफरेंशिएशन यहां पर किसका होगा? cos x का। cos x का क्या होता है भाई? हेलो, cos x का क्या होता है? cos x का होगा माइनस साइन x। तो देखा आपने कि एक छोटे से वेरिएशन के जरिए बहुत कम लोग आपको ऐसा मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, अलग तरह से एक मेथड है, इसको फोकस करें और समझें और इसका फायदा उठाएं। जो मैं आपको टीच कर रहा हूं कि 1/रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, एक्स को अगेन करते, यहाँ इफेक्ट नहीं दिखता, लेकिन यहाँ देखिए इफेक्ट आपको दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से दिख रहा है आपको इफेक्ट। 10x का अगेन होगा सेक स्क्वायर, cos x का अगेन होगा माइनस साइन x। अब आपके माइंड में होगा कि साइन cos 10 के अलावा भी कुछ और हो। बिल्कुल हो सकता है। 10x की पावर 5 ले लीजिए, 10x की पावर 6 ले लीजिए, साइन x प्लस b ले लीजिए, वही आपका होगा। बताता हूं आपको, आप क्लास तो करिए। तो प्लीज मैंने क्वेश्चन उठाया विद इन रूट में 10x की पावर 6, 10x की पावर 6। रूट में आपका 10x की पावर क्या है? 6। अब देखिए इस पूरे को माइंड में आप क्या लेकर चलेंगे कि पूरा क्या है? x है। ये पूरा क्या है? x। इसको आप x माइंड में लेकर चलें, और जब x लेकर चलना है तो रूट x हो गया,
देखिए मैं हाथ रखे हूं। अब आपको रूट एक्स समझ में आ रहा होगा, पूरा क्या हो गया, रूट एक्स dy dx रूट एक्स आपका हुआ। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा 1/2 रूट एक्स। अब 100% अगेन जो होगा, अगेन जो आप करेंगे किसका होगा, dy dx 10x की पावर 6। ये एज इट इज हो गया 10x का होगा sec स्क्वायर x, 10x का होगा sec स्क्वायर x। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे s की पावर 6 का। ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, s की पावर 6, पावर नीचे आएगी, एक कम हो जाएगा nx n-1 से। तो आपने देखा कि रूट एक्स के एक छोटे से माइनर डिफरेंशिएशन से मैंने आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग साइन एक्स, रूट साइन एक्स, रूट टेन एक्स, रूट कॉट एक्स, रूट ए एक्स प्लस बी, ये सभी आपके हो रहे हैं। पार्ट बाई पार्ट में बताता चला गया। तो और भी सेकेंड वेरिएशन में आपको मैं बता रहा हूँ, अभी एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। y इक्वल टू अगर रूट में sec ax प्लस बी हो, अब क्या होगा, y इक्वल रूट में sec ax प्लस बी। जैसे देखिए आपने यहां पर डिफरेंशिएशन किया तो डी बाई डी एक्स रूट में sec ax प्लस बी, रूट के बाद पूरे को आप x मानकर चलें। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं पूरा x, इसमें हाथ ऐसे छुपा लेते हैं, रूट x का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। अब x के अंदर क्या है देखिए, तो 100% इसका अगेन होगा किसका, sec ax प्लस बी का, sec ax प्लस बी। ये आपका एज इट इज इंटू लगाया sec x, फिर एक बार sec x हो गया। तो sec x जो है ये sec x, पूरे को sec x लेकर चलेंगे। अगेन इसको आप करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, sec x का होगा sec x और इंटू 10x। अब एक बार फिर अगेन होगा किसका, डी बाई डी एक्स ax प्लस बी। तो इसको आप अगेन करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, देखिए ये तो ऐसे ही आ गया एज इट इज, ये भी एज इट इज आ गया। ax प्लस बी को अगेन करते हैं तो ओनली a आया। तो इस तरह से आपने देखा कि वेरिएशन क्या है, जिसकी सहायता से हम डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आज मैंने आपको दो वेरिएशन बताए, एक एंगल डिजायर साइन एक्स का, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि रूट एक्स से कैसे बहुत सारे जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो कैसे होते हैं। अब वीडियो नंबर 2 है, डिफरेंशिएशन बेसिक का पार्ट 2 है। डिफरेंशिएशन के बेसिक्स में पार्ट 3 में कुछ और वेरिएशन मैं आपको टीच करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे, जिसकी सहायता से डिफरेंशिएशन बहुत ईजी हो जाएगा। इसके बाद मधुर गुप्ता के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सरसाइज 5 से लेकर चलूँगा, डिफरेंशिएशन को उठाएंगे, वहाँ से सभी क्वेश्चनों का आपको हल मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है, हर क्वेश्चन को मैं लेकर चलूँगा वहाँ से। डिफरेंशिएशन में मधुर गुप्ता की बुक के अकॉर्डिंग, नगीन प्रकाशन के हिसाब से चलेंगे। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। तीसरे पार्ट में बेसिक के डिफरेंशिएशन बेसिक के तीसरे पार्ट में मैं आपको इसके आगे के वेरिएशन पढ़ाऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।